बादशाह। स्वागत। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज की जो हमारी खास चर्चा होने वाली है वो ये कि विपक्षी इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर इतना तनातनी क्यों है, और सीटों के नाम पर क्या दोस्ती जो है वो भी खटाई में पड़ रही है क्या, मुश्किल में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता उन्होंने आज शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है, और संजय राउत का तो दावा है कि आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का टेंशन बढ़ गया है। अब शिवसेना उद्धव गुट सीधे राहुल गांधी के नाम संदेश जारी कर रही है कि सीट तय कर लो, वरना हम तो अपनी सीट की लिस्ट अपनी तरफ से जारी कर देंगे। मीडिया खबरों की अगर माने तो एमवीए के तीनों दल अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है। बात नहीं बनी तो दनादन लिस्ट जारी कर देंगे ये लोग। यूपी उपचुनाव पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि महाराष्ट्र में सपा क्या कर रही है। उसने भी आखिरी मौके पर वहां महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि पहले 3 पार्टियां अपनी लिस्ट फाइनल करें, फिर छोटी पार्टियों को देखेंगे, अपने अपने कोटे में एडजस्ट कर लेंगे एक आध सीट देकर। झारखंड की बात कीजिए, वहां इंडी गठबंधन में एक दूसरे पर जबरदस्ती का आरोप लगना शुरू हो गया है। आरजेडी अपनी तेवर दिखा रही है, कह रही है बात नहीं बनी तो अकेले जाएंगे मैदान में। 81 सीटें हैं वहां। जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर 70 सीटें बांट ली। अब 11 सीट पर आरजेडी और लेफ्ट ग्रुप को आपस में तय करने के लिए बोल दिया। आरजेडी ने कहा कि हमसे तो पूछा तक नहीं गया, तेजस्वी यादव वहीं पर थे लेकिन बुलाया तक नहीं। अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात कर लीजिए। 2 लड़कों की जोड़ी में उपचुनाव ने तनाव बढ़ा दिया है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, फिलहाल 9 सीटें ही हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव 9 में से 7 सीटों पर तो एक तरफा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर दावा कर रही है। तो अब जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी के पास 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो 2 सीट जो दिया जा रहा है उसको लेकर संतोष कर ले, या फिर अपने गठबंधन को तोड़ करके चुनाव से हट जाए। लेकिन ये फैसला भी तो आलाकमान को ही करना है, क्योंकि दोस्ती भी उन्हीं की है। प्रदेश के नेता तो अनभिज्ञ हैं। अखिलेश यादव ने मालेगांव में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी, उधर महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। तो जाहिर है कि मुस्लिम वोट बैंक पर सपा अपना दावा मानती है, यूपी से लेकर मुंबई तक। फिर मोहब्बत की दुकान का क्या होगा? जाहिर है कि इस गठबंधन में दोस्ती और दुश्मनी चुनाव नतीजे ही तय करते हैं। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो नाकामयाबी मिली, उसके बाद से गठबंधन के सहयोगी उसको नसीहत ज्यादा दे रहे हैं और सीटें कम दे रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए है, उसने झारखंड और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया। इंडी गठबंधन की दोस्ती से फेविकोल के असर को फीका कर दिया। महाराष्ट्र में तो एनडीए ने, बीजेपी ने अपनी 99 सीटें जारी भी कर दी हैं और फॉर्मूला भी बिल्कुल रेडी है, तैयार है। लेकिन झारखंड में जो कुछ हुआ उसको लेकर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा का कहना है कि पिछली बार का हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा था, तो इस बार हमें कम सीटें तो मंजूर नहीं है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। मनोज झा के शब्द तो अच्छे थे, लेकिन भाव यही था कि हमें भाव ही नहीं दिया, पूछा तक नहीं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी, और ये एक तरह का अल्टीमेटम है। कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना यूबीटी बिल्कुल चढ़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि 3 पार्टी है तो लड़ाई तो होती ही रहती है।
बीजेपी के ही ऑब्जर्वर को लोगों ने मारा है, चंद्रपुर में मारा है, नागपुर में मारा है, तो वो अपना पाप, हमारे में कुछ नहीं है, सीट बंटवारे में तो होता ही है, उनके इसमें भी चल रही लड़ाई। अब वो उनमें अमित शाह उनके पास है, ईडी का डर है, इसलिए उनके लोग चिल्लाते नहीं भाई, उनके सपोर्टर। वहीं दूसरी तरफ महायुति में जो शिवसेना का शिंदे गुट है, उसके नेता राजू वाघमारे का कहना है कि महाविकास आघाड़ी महाविनाश की ओर जा रही है। चुनाव से पहले ही इतनी लड़ाई है तो चुनाव के बाद क्या होगा? जल्दबाजी, एरोगेंसी और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश जो उबाटा कर रही है, उससे हमें ये लग रहा है कि ये महाविकास आघाड़ी महाविनाश में बदली होने वाली है। और ये चुनाव के पहले अगर इतने झगड़े कर रहे हैं तो चुनाव के बाद तो इनको साथ में रहने का हक भी नहीं और ये रहेंगे भी नहीं। तो आपने तमाम बातें सुन